CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। वैसे तो भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस 9 अक्टूबर को है, लेकिन इसके पहले ही भगवान जी की जयंती को धूमधाम से मनाने को लेकर एक तरह से कार्यक्रमों की शुरुआत महिला नेत्री किरण बाला ने भव्य हवन यज्ञ के साथ कर दी है। सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम के ठीक सामने सेक्टर 23 के तरफ गोल चक्कर के साथ कोने पर सैकड़ों की संख्या में जाति समुदाय से ऊपर उठकर इस हवन यज्ञ में आहूत देने के लिए आए। भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के पहले आज के इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व नेत्री किरण बाला कर रही थी। इसमें पिता, बड़े भाई और गार्जियन की भूमिका में चेयरमैन हरबंस सिंह डटे रहे, जबकि UTSS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा इस कार्यक्रम के स्तंभ रहे। इसके अलावा सैकड़ों लोगों ने शिरकत कर सभी को यह दिखा दिया कि शहर की पहली महिला नेत्री किरण बाला हैं, जिन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर भगवान वाल्मीकि जी की जयंती से पूर्व भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। आज 11 पंडितों की देखरेख में पूरा हवन यज्ञ हुआ। मुख्य पंडित आचार्य राकेश गोस्वामी ने कहा, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हवन यज्ञ में आहूत डालने के लिए आए लोगों को देखा। हवन यज्ञ के अंत में आरती का कार्यक्रम, फिर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। तो सबसे पहले सुनते हैं किरण बाला को, उन्होंने वाल्मीकि समाज को क्या कहते हुए आह्वान किया। फिर सुनेंगे चेयरमैन हरबंस सिंह और रंजीत मिश्रा को। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी रिपोर्टिंग को देखें, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे दृश्य हैं जो आपके देखने लायक हैं। इन सभी वीडियो में आप अपने आप को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं किरण बाला को, फिर सुनेंगे हरबंस सिंह और रंजीत मिश्रा को। ओम महर्षि वाल्मीकाय स्वाहा, ओम महर्षि वाल्मीकाय स्वाहा, ओम महर्षि वाल्मीकाय स्वाहा। बात हो रही है किरण बाला जी से। वैसे भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती है वो 9 अक्टूबर को है, लेकिन किरण बाला ने एक साहसिक कदम उठाते हुए और आज से ही इन्होंने शुरुआत करी है। यानी कि श्री गणेश आज से ही जयंती के लिए जो पूजा अर्चना और जो शोभा यात्रा निकालेंगे लोग, इसकी शुरुआत एक तरह से आज ही हो गई है। किरण बाला जी, आज के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? नमस्कार सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आज का जो हवन यज्ञ है बहुत ही भव्य यज्ञ हुआ है और महर्षि वाल्मीकि जी के बहुत भगत यहाँ आए हैं। जो ये उत्साह लोगों में मैंने देखा है, मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी कि जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं। हर एक वर्ग से लोग पहुँचे हैं और हर एक ने अपनी सहमति बाबा जी के चरणों में जिता के और चरण स्पष्ट करके हवन में आहुति देकर प्रसाद ग्रहण किया है। काफ़ी संख्या में लोग जुटे, आपको बुलाना पड़ा या स्वतः पहुंच गए लोग? सर, जहाँ तक मेरी पहुँच थी वहाँ तक मैंने बुलाया। आगे फिर आगे से आगे एक दूसरे को लोगों ने मैसेज दिया, मुझे फ़ोन कॉल भी आए हैं। मैंने भी उनको कहा कि ये जगह है, यहाँ नियुक्त की गई है, बाबा जी का हवन है, आप पहुँचिए। अब हम बात करेंगे हरबंस जी से, जो न सिर्फ ये बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में और एक गार्जियन के रूप में ये पूरे हवन यज्ञ में बने रहे। और मैं देख रहा था कि पिछले कई दिनों से इनकी भी तैयारी जो थी वो ज़बरदस्त थी। हरबंस जी। हाँ जी, नमस्कार आपके चैनल का जी। ये बाबा जी जो वाल्मीकि जी हुए हैं, इनके रामचंद्र जी के लव कुश दोनों बेटे हुए हैं। उनको गुरु जी ने कितना पढ़ाया, शिक्षा दी, हर एक योद्धे उसमें रूप में उभरे हैं और इनका नाम होया दुनिया में भी। ऐसी शिक्षा सारे बच्चे जो हैं हमारे छोटे बड़े, उनको देर न लेनी चाहिए। भी वाल्मीकि जी के बाबा ने आदेश पे चले और उनके कहने पे पढ़ाई करके आगे तरक्की करके हम आपके मुल्क का और माँ बाप का बधाएं। तो इनका कहना है कि कलम, यानी जो भगवान वाल्मीकि जी ने कलम लेकर के रामायण लिखा है, उसी तरह से सभी जितने भी समाज के लोग हैं वो कलम लें और जो हमारी पहचान है उस पहचान को ख़त्म करें और कलम की पहचान बनाएं।
अब सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को। किस तरह से ये आप लोगों ने ये कार्यक्रम तैयार किया मिश्रा जी? बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आज जैसे शुभ माना जाता है 11, वैसे 11 हमारे ब्राह्मण, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने आज यहाँ आकर और भगवान श्री वाल्मीकि जी का हवन आहुति दिलवाया सभी पब्लिक से। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आगे कई सालों से मैं चंडीगढ़ में सर करीब 25 साल से रह रहा हूं यहाँ पे। मैं जब भी देखा हूं कि एक साल में एक बार लोगों को याद आते हैं जय भीम जय वाल्मीकि जी, जबकि इन दोनों लोगों के रास्ते पे दिखाए हुए कोई भी वाल्मीकि परिवार का एक भी परिवार नहीं चलता। झाड़ू को ये कहते हैं कि हम वाल्मीकि हम झाड़ू मारेंगे, क्यों? जब हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने शिक्षा दीक्षा देकर लोग उसको इतना ताकतवर बना सकते हैं, इतना शिक्षित बना सकते हैं कि वो भगवान की सेना से टकरा गए, तो आज क्यों नहीं उनके राह पे चलते हुए हम सभी वाल्मीकि परिवार को आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छे से दें ताकि वो IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बने, ना कि झाड़ू मारने वाला बने। तो आगे से इसलिए मैंने आगाज किया आज कि वाल्मीकि भगवान जी को मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने चाहूँगा सर। आप हो सकता है कि कुछ हमारे वाल्मीकि भाई बहनों को बुरा लगे, लेकिन ना वो रामायण मानते हैं, ना भगवान श्री राम को मानते हैं, ना लव कुश को मानते हैं, ना लक्ष्मी की अवतार सीता मैया को मानते हैं, जबकि रामायण के रचयिता हैं हमारे भगवान वाल्मीकि जी। तो जब वो भगवान को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, तो भगवान वाल्मीकि जी को क्यों लास्ट में एक साल में एक बार अपनी पॉलिटिकल स्टैंड के लिए बड़े बड़े बैनर छपवा के उतर आते हैं कि हम आज शोभा यात्रा निकालेंगे? दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, दिल में प्यार होना चाहिए। आज हमने वही जगाने की कोशिश किया है कि हमारे गुरुजी हर जाति धर्म के हैं, क्योंकि परमात्मा ने इंसान पैदा किया था, ना कि जाति धर्म। जाति धर्म तो हम लोगों ने नीचे पैदा किया। और आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आगे आने वाले समय में अगले साल ये प्रोग्राम इतना बड़ा होगा और 1 महीने पहले से तैयारी चलेगी, क्योंकि इस बार हम तैयारी नहीं कर पाए। इस बार हमें 2-3 दिन में तैयारी नहीं हो पाई। और दूसरी बात सर कि हमारा प्रोग्राम था वो 17 सेक्टर में था, वहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए बसें वहाँ CTU की सारी स्टैंड थी, वहाँ जगह नहीं मिला, इसलिए हमें वहाँ SHO साहब से बात करके आज यहाँ करना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी तादाद कम रही, लेकिन सफिशिएंट रहे। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे इन बालकों का, इन 11 रूपी जो ब्राह्मण यहाँ पहुँचे हैं, मैं तहे दिल से धन्यवादी करता हूँ। यही एक मुझे लगता है 1100 के बराबर हमारे ब्राह्मण यहाँ पहुँचे हैं, और जो हमारे भगवान वाल्मीकि जी की आहुति दिए हैं, इसके लिए हमें सभी वाल्मीकि भाई बहनों से और सभी जाति धर्म के लोगों से कहना चाहूँगा कि भगवान वाल्मीकि जी सभी के हैं, किसी एक पार्टिकल किसी जाति धर्म के नहीं हैं। और हम आगे से इनको यही मुहिम लेकर एक बहुत बड़ा अगले साल से हम ये लंगर के साथ चलाएंगे, पूरा दिन लंगर चलाएंगे और पूरे दिन आहुति देंगे, और अगले बार इन्हीं बालकों को बुलाएंगे और भी कुछ अच्छे तरीके से करेंगे सर। तो ये थे रंजीत मिश्रा जिन्होंने कहा, और मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा किरण बालाजी को, जिन्होंने हिम्मत जुटा करके वो शुरुआत करी है जो शायद किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। और आज सभी यहाँ से भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेकर के जाएं, ताकि आपके बच्चे IAS हो, IPS हो, बड़े बड़े अधिकारी हो। वाल्मीकि जी को प्रणाम करेंगे। नमः ओम। प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान गुरु वाल्मीकाय स्वाहा, गुरु वाल्मीकाय स्वाहा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।